हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविट शर्मा। तो देखिए बेटा, अभी तक हम लोग कर चुके हैं। हमने चेन्नई चैप्टर स्टार्ट करा था कल के लेक्चर में, और चैप्टर था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। हमने अलग अलग किंगडम्स को देखा। हमने देखा कि भाई अर्लीस्ट के किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनस ने दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आपका हैकल ने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आपका आर एच बुटाकर साहब ने दिया था। और हमने क्या देखा था कि जो हमारे फाइव किंगडम बने थे कौन कौन से थे। एक सबसे पहले था आपका मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंगाई, फंगाई के बाद प्लांटिका, और एट लास्ट एनिमेलिया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका किंगडम मोनेरा। सो देखिए, जब मैं आपको किंगडम मोनेरा कराऊंगा तो इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं पूरा प्रोकैरियोट्स करा दूंगा। ठीक है, जो आपको कहाँ पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 सेल दी यूनिट ऑफ अ लाइफ में, वो सब मैं आपको यहाँ पर पूरा कर पाऊंगा। और पूरा का पूरा डायग्रामेटिक ही करा दूंगा। ठीक है, मतलब एक डायग्राम होगा और उस पर ही सारे आपके कंसेप्ट लिखे होंगे। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप मेरे साथ उस डायग्राम को बनाते हो और एक बार उस डायग्राम को बनाने के बाद उसको ध्यान से समझ लेते हो, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और इवन जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सब तो मेरे को आता है, इस चीज को मैं इंश्योर यहीं पर अभी करूंगा डायग्राम बनाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। सो देखिए, किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करते हैं, सो किंगडम मोनेरा में आप किसकी स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर स्टडी होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ सोल मेंबर कौन है यहाँ पर किंगडम मोनेरा में। तो सोल मेंबर हुए यहाँ पर बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए भाई ये क्या है, आपके प्रोकैरियोट्स हैं। कल हमने चार्ट में देखा था ना, क्या है भाई ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। सो एक बार फिर से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। सो ये जो बना है, ये बना है आपका प्रोकैरियोट, है ना। सो प्रो का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रो का मतलब है यहाँ पर प्रिमिटिव। और कैरियो शब्द जो है ये किससे आया है, यह आया है आपका न्यूक्लियस से, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है भाई, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप लोग क्या कहते हो कि ये किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके प्रोकैरियोट कैटेगरी में। तो चलिए, मैं फटाफट टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। तो डायग्राम आप मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे, और डायग्राम बनाने के बाद बेनिफिट आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे। सो देखिए एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए मेरे साथ। सो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेयर बना रहा हूँ। ठीक है, सो ये क्या है, आपकी सेल वॉल। क्या है भाई, ये है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर आपको क्या देखने मिलता है, सेल वॉल के बाहर आपको देखने के लिए मिलती है एक लेयर, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं भाई, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगा यहाँ पर बनाने के लिए, ग्लाइकोकैलिक्स के। तो ये है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। और देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगी, आपकी सबसे आउटर मोस्ट होगी। फिर उसके नीचे कौन सी आ गई आपका, उसके नीचे की लेयर जिसको मैं कह रहा हूँ, चलिए मिडिल लेयर है सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर क्या आ जाएगा आपका, सेल वॉल के अंदर आ जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या आ जाएगी भाई, इसके अंदर आ जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो ये हम बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ब्लैक कलर से सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए बुलेट पॉइंट क्या याद रखना है आपको। बुलेट पॉइंट ये याद रखना है कि अगर आप देखेंगे तो आप देखिए फ्लैजिला, यहाँ पर क्या है, ये फ्लैजिला है। सो अब आप बताइए फ्लैजिला आपका कहाँ से अराइज हो रहा है, तो सेल वॉल से अराइज हो रहा है। एक एमसीक्यू यहाँ से बन जाता है। ठीक है, कि जो फ्लैजिला है आपका, वो कहाँ से अराइज हो रहा है आपका, ये अराइज हो रहा है आपका सेल वॉल से। एक एमसीक्यू यहाँ पर आपका तैयार हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ना ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके बाद क्या आती है, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन। अब आप सेल मेम्ब्रेन को भी ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है, कुछ फोल्डिंग्स बनी हुई है। और इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन फोल्डिंग्स, ये जो फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को कहा जाता है, इन फोल्डिंग्स को कहते हैं आप लोग मीजोजोम। क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग आउटलाइन इनकी बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन यहीं पर ही डायग्राम में कर लेंगे। फिर इसके अलावा आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने मिलेगा भाई, साइटोप्लाज्म देखने मिलेगा। तो ये अंदर की तरफ, आई थिंक आपको थोड़ा सा येलो कलर विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको शेड कर देता हूँ। सो ये पूरा का पूरा इसके अंदर क्या है, यहाँ पर है आपका साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर भी आपको क्या क्या चीजें मिलनी है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे
आपको राइबोसोम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन राइबोसोम ध्यान रखेंगे, राइबोसोम जो है ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ठीक है। क्या देखने मिलेंगे भाई? राइबोसोम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर प्लाज्मिड। क्या देखने मिलेगा? प्लाज्मिड देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी देखने के लिए मिलता है। सो ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ध्यान रखेंगे कैसा होगा। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा आपका सिंगल, आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सो ये जेनेटिक मटेरियल है। तो एक हम लोग इस तरीके से ग्राफ अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें और बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा इसमें बैक्टीरिया वाला फील है। हमारा डायग्राम गंदा है ना, हम कह सकें हाँ भाई अब कुछ लग रहा है ये बैक्टीरिया जैसा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप कुछ इस तरह के फिलामेंट्स वगैरह यहाँ पर निकाल दोगे। तो ये छोटे छोटे ब्रेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है। सो ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं और यहाँ पर आपको इनकी नेमिंग कर देनी है, ठीक है। सो इनकी नेमिंग में आप इसको कह सकते हो, ये क्या है भाई? ये हो गया आपका फिम्ब्राई। क्या है भाई? फिम्ब्राई है। और एक काम और करना, आप किसी दूसरे पेन से थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर और बनाए लें। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा अभी लगने लगा ना बैक्टीरिया, है ना, गंदा सा डायग्राम होने लगा है हमारा, तो बैक्टीरिया वाला भी थोड़ा सा फील आने लगा है। ठीक है, तो आप इसको क्या कह देंगे? इसको आप कह देंगे पिलाई, ठीक है। कुछ पिलाई कहते हैं, कुछ पिली कहते हैं, जो आपको जमता है आप वो करिएगा। अब ये डायग्राम को अब आपको दिमाग में रखना है। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा साइड में लिखते चलेंगे। सो मैं यहाँ पर यूज करूंगा ब्लैक पेन का। तो चलिए, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले किसके साथ? सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे किसके बारे में? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स। सो देखो, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, सबसे पहली बात तो ये क्या है आपकी? ये है आपकी आउटर मोस्ट लेयर। क्या है भाई? ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये ग्लाइकोकैलिक्स आपको दो फॉर्म में मिल सकती है, ठीक है। कितनी फॉर्म में मिल सकती है? दो फॉर्म में मिल सकती है। एक फॉर्म होती है जिसको आप क्या होगा? कैप्सूल। कैप्सूल, अगर ये देखिए, अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैसी आपकी रफ और टफ है, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये क्या है? आपकी कैप्सूल है। और वहीं अगर ये कोई जेली लाइक, मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जेली जैसी एक शीट बनी हुई है, तब उस कंडीशन में आप ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहोगे? कि ये स्लाइम लेयर है, ठीक है। क्या है? स्लाइम लेयर। इसका मतलब है लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा तब इसका। तो आप इसको क्या कह दोगे? कि भाई ये स्लाइम लेयर है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग किस पर? इसके बाद हम लोग आएंगे सेल वॉल पर। तो सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो सेल वॉल का क्या करती है? सेल वॉल, सेल वॉल आपका क्या करेगी? आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ डेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और साथ साथ सेल वॉल क्या कर रही है? प्रिवेंट कर रही है बैक्टीरिया को बस्ट होने से या फिर कोलैप्स होने से। तो मैं लिख सकता हूँ प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। फिर इसके बाद आपका नंबर थ्री क्या हो जाएगा? नंबर थ्री पे हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोई बड़ी चीज मैंने नहीं बताई, मुझे पता है, तुम्हें पता है, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या पॉइंट याद रखना पड़ेगा? कि ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सारी चीजें पढ़ रखी हैं तुम लोगों ने, ठीक है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइस करा रहा हूँ आपको एक तरीके से, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप लोग कब पढ़ लेते हो? सिक्स सेवन्थ एट में पढ़ लेते हो, और आईसीएससी में हो तो फिर तो डेफिनेटली सिक्स में ही पढ़ लिया होगा। फिर इसके बाद देखिए, इसमें क्या लिखना है आपको? कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या कराती है? एक तरीके से इंटरेक्शन कराएगी किसका? बैक्टीरिया का, विद आउटसाइड वर्ल्ड। विद आउटसाइड वर्ल्ड। इसके बाद नंबर चार। फिर इसके बाद हम किसे देखेंगे? ओके, इसके बाद हम मीजोजोम को देखेंगे, ठीक है। मीजोजोम ध्यान आ रहा है? मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग जो है, इन फोल्डिंग्स जो हुई है उन्हें क्या कह रहे हैं हम लोग? मीजोजोम कह रहे हैं। तो चलो यहाँ पर मीजोजोम के बारे में लिख लो। ओके, मीजोजोम पे आप जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे कुछ दो पॉइंट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। आप में से बहुत से लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि ऐसा करते हैं, निकल लेते हैं, ठीक है।
अगर देखो अभी अगर आप जाना चाह रहे हो, वीडियो को बीच में छोड़ के आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक जो आपने टाइम कंज्यूम करा है ना इस वीडियो पर, शायद वो भी वेस्ट हो जाएगा, और आधा समझ के जाओगे तो बेनिफिट तो कोई होगा नहीं, आगे आपकी चॉइस। चलो म्यूजोम की बात कर रहे थे। देखो म्यूजोम से ना एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है। फेमस क्वेश्चन क्या है कि भाई ये बताओ प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन एक्ट करता है। ठीक है, सो आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन एक्ट करता है, म्यूजोम एक्ट करती है। कौन एक्ट करती है भाई, म्यूजोम एक्ट करती है। उसके पीछे का कारण क्या है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं म्यूजोम बना देता हूँ। चलो ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन होगी, ये इनफोल्डिंग क्या हो गई है, म्यूजोम। म्यूजोम के अंदर आपको कुछ क्या मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई म्यूजोम के अंदर, एंजाइम्स मिलेंगे। और ये एंजाइम्स में क्या होगा आपका, इन एंजाइम्स में रिएक्शन होगा। क्या होगा भाई, इन एंजाइम्स में रिएक्शन वगैरह होगा। और यहाँ से आप क्या देखोगे, यहाँ से एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होगा भाई, एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन होता है। सो ये मैं कह सकता हूँ ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, सो ये एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन एक्ट करता है। ठीक है, और एंजाइम भी आप कह सकते हैं कौन। एग्जामिनर को जो लिख के देगा ना आपको, जनरली ऐसे लिख कर देता है कि आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, मीजोसोम के अंदर प्रेजेंट है। मीजोसोम में ये रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन होगा और आपका क्या होगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करेंगे, मतलब एटीपी वगैरह का प्रोडक्शन करेंगे। तो आप ध्यान रखोगे। सो ये एक्ट कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसके अलावा इनके 7-8 फंक्शन और हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो मैं आपको अगले पेज पर या अगले पेज पे ही बता दूंगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे बता दूंगा। सो अभी तो मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, म्यूजोसोम क्या है, ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, म्यूजोसोम कह रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं, चलिए हमने क्या क्या कर लिया, हमने यहाँ पर कर लिया है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, सो आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों मिलके क्या, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या करती हैं, ये आप बता सकते हैं, ये तीनों मिलके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो ओवरऑल इन तीनों का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो हम इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, फ्लैजिला के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए फ्लैजिला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फ्लैजिला के बारे में आप बता सकते हैं दैट फ्लैजिला इज थिन फिलामेंट एक्सटेंशन, थिन फिलामेंट एक्सटेंशन। और ये जो फिलामेंट की आपकी एक्सटेंशन हुई है, कहाँ से हुई है, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया और डायग्राम में भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा। थिन फिलामेंट एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, ये भी आपका एक एमसीक्यू यहाँ पर तैयार है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फ्लैजिला में आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फ्लैजिला में आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक सबसे पहला पार्ट होता है यहाँ पर फिलामेंट, सेकंड पार्ट यहाँ पर जो होता है वह होता है आपका हुक, और जो थर्ड पार्ट होता है यहाँ पर वो होता है आपका बेसल पार्ट। सो ये 3 पार्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एग्जामिनर को अगर चाहेगा तो यहाँ से भी एमसीक्यू तैयार कर देगा, क्या देगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लैजिला। सो आपको 3 ऑप्शन ये देगा, फोर्थ कोई और दे सकता है। तो यहाँ पर फ्लैजिला के बारे में भी आपने जान लिया। और फ्लैजिला का फंक्शन क्या होगा भाई, फ्लैजिला का फंक्शन होगा किस चीज में, लोकोमोशन में। तो इस सब में क्या होता है, फ्लैजिला का फंक्शन रहेगा। फिर इसके अलावा छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं तो वो हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पिली की, या फिर उसे लोग पिलाई बोलते हैं, पिली बोलते हैं, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, सो पिली के बारे में ध्यान रखिएगा। पिली जो है आपका, इसमें आपको एक प्रोटीन देखने मिलता है जो कि होता है प्लीन प्रोटीन। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि प्लीन प्रोटीन से ही आपका यह बना हुआ है। और इसका फंक्शन जो है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करने में। ठीक है, क्या बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा उसके लिए इसका रोल रहेगा। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिम्ब्राई के बारे में। सो फिम्ब्राई भी क्या है, अगेन ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर है, आपको ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और पिली की तरह, और पिली भी क्या है, ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन इनका जो फंक्शन होता है, जो फिम्ब्राई की अगर हम बात करते हैं, सो इनका फंक्शन होता है अटैच बैक्टीरिया टू सरफेस। अब वो सरफेस कोई सा भी हो सकता है आपका। ठीक है, और ये आपका एक पीवाईक्यू भी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है, यहाँ से पूछा गया था। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन आ गई थी उठ के आपके लिए, और लाइन भी कुछ इस तरह के से थी कि दैट फिम्बरी अटैच ओके बैक्टीरिया टू रोग एंड होस्ट बॉडी। सो मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है कि ये आपका सरफेस अटैचमेंट में हेल्प कराता है।
आई होप अभी तक कोई डाउट ना हो आपके मन में। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई इसमें और क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा था प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड एक्चुअली होता क्या है। सो प्लाज्मिड के बारे में आप बता सकते हैं, प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विद सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, विद सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद प्लाज्मिड के बारे में और आप डिटेल में कहाँ पढ़ोगे, जब मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब बायोटेक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें काफी अच्छे से समझेंगे प्लाज्मिड के बारे में और काफी सिंपल तरीके से समझेंगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको राइबोसोम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और जो राइबोसोम हैं आपके कौन से, 70s राइबोसोम, ध्यान रखेंगे प्रोकैरियोट में कौन से राइबोसोम मिलेंगे आपको, 70s राइबोसोम देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो आपके राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, डायग्राम को देखो पहले तो एक बार। तो डायग्राम में जैसे मैंने आपको दिखा रखा है कि जो राइबोसोम अटैच होंगे वो क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन के पास से आपको देखने मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की, ठीक है। अब हम देखिए न्यूक्लियस टर्म का जनरली हम यूज करते नहीं है किसमें, प्रोकैरियोट में। हम क्या टर्म यूज करते हैं, हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो अब मैं न्यूक्लियोइड कह रहा हूँ मतलब मैं क्या कह रहा हूँ इसके, मैं इसके जीनोमिक मटेरियल या फिर मैं इसके जेनेटिक मटेरियल की आपसे बात कर रहा हूँ। सो अगर हम बात करते हैं इसके जीनोमिक मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल की, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सो ये होगा आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। क्या देखने मिलता है, सिंगल क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। सो पीछे वाले डायग्राम से ही बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमने ओके पिली कर लिया, फिम्बरी कर लिया, प्लाज्मिड कर लिया, राइबोसोम कर लिया, न्यूक्लियोइड कर लिया। और न्यूक्लियोइड टर्म ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड टर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा हमने बाकी सब भी कर चुके हैं। ओके, अब मैं थोड़े से ना आपको फंक्शन बताने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने म्यूजोसोम के लिए लिखे हैं, ठीक है। काफी सारे फंक्शन बताए म्यूजोसोम के एनसीईआरटी ने, तो वो सारे फंक्शंस मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। सो अगली हेडिंग क्या बनेगी, फंक्शन ऑफ म्यूजोसोम, फंक्शन ऑफ म्यूजोसोम। एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है किसकी तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और इसके अलावा आप क्या देखेंगे और क्या फंक्शन है इनके, जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। इसके अलावा इनका जो रोल है किसमें है, रेस्पिरेशन में, सीक्रेशन में भी रोल है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में रोल है, इंक्रीज सरफेस एरिया। और इनका जो रोल है किस चीज में है, इंक्रीज एंजाइम कंटेंट। सो ये सारे फंक्शंस भी आपके एनसीईआरटी के हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे म्यूजोम के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो जनरली क्वेश्चन बनता है म्यूजोम का, वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। सो वो चीज भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। सो ये सारी चीजें हैं। और आपको क्या करना है, ईमानदारी के साथ एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है और इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और आपको प्रोकैरियोट काफी सारा आप कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी। तो चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर किंगडम मोनेरा की तरफ। तो मोनेरा मैंने आपको ये सब तो बता दिया कि भाई, ये डायग्राम भी आपके साथ शेयर कर दिया, बता दिया कि भाई क्या है इसमें, आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो और ये कैसे हैं आपके प्रोकैरियोट्स हैं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। सो बैक्टीरिया आपको पता ही है कि क्या है, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। क्या है भाई, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा मिलने वाले ऑर्गेनिज्म में आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं देखने मिलती। और जो आपकी राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है आपकी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पर आपको
प्रिमिटिव टाइप का डीएनए देखने मिल रहा है, ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस देखने मिल रहा है, नोट डीएनए। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और इसका जो डीएनए है कैसा है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, ये मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ। राइबोसोम आपको कैसा मिल रहा है, 70s मिल रहा है, ये चीज भी आपको यहाँ पर डायग्राम में बता दी है। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट डालिएगा कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, दैट बैक्टीरिया structure is simple. Bacteria structure is simple but complex in behavior. But complex in behavior. और ये भी आपका एक एमसीक्यू रहा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो आपने देखा है कितना सिंपल है, लेकिन बिहेवियर क्या होता है उतना ही क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने मिलेगी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो ये तो आपको बेसिक पढ़ना है, किसके बारे में, ये पढ़ना है आपको मोनेरा के बारे में, जनरल चीज। अब देखिए हम इसकी अगर बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसमें भी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया करने से पहले थोड़ा सा एक काम और कीजिए, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया है, ठीक है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स में और आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा इसी डायग्राम के रिगार्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ना एक कंसेप्ट और आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, वो है आपका इंक्लूजन बॉडीज। क्या है आपका वह कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में, इंक्लूजन बॉडीज। सो इंक्लूजन बॉडीज क्या है, अगेन आपकी ये है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या है इसकी, आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सो देखिए जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि आपको बैक्टीरिया वगैरह में मिलती हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं दैट इंक्लूजन बॉडी आर द, ये क्या करती हैं, आपका रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती हैं। ठीक है, रिजर्व मटेरियल को यहाँ पर क्या करेंगी, ये स्टोर करेंगी, किसमें, इन प्रोकैरियोटिक सेल। सो ऐसी बॉडी जो क्या कर रही है, आपका मटेरियल वगैरह को स्टोर कर रही है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर कर रही है, किसमें, आपका बैक्टीरिया में, उन्हें आप कहते हो इंक्लूजन बॉडीज। सो इंक्लूजन बॉडीज में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान रखोगे। अगेन एग्जांपल मैं आपको फिर से एनसीईआरटी वाले ही देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेन्यूल्स में आप लोग ध्यान रख लोगे कौन को क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपके फोस्फेट ग्रैन्यूल्स, आपके साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और आपके ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो ये सारे ग्रैन्यूल्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको एक गैस वैक्यूल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे गैस वैक्यूल आपको कहाँ कहाँ देखने मिलता है, जैसे आपको ये मिलता है ब्लू ग्रीन पर्पल, ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको देखने मिलता है। सो इंक्लूजन बॉडी का भी कंसेप्ट याद रखिए। फिर इसके बाद चलिए अब हम आते हैं आर्की बैक्टीरिया की तरफ और देखेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में, और साथ साथ अभी यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग शेप भी डिस्कस करनी है प्रोकैरियोट। ओके, सो आपकी अगली हेडिंग क्या रहेगी, अगली हेडिंग रहेगी आपकी आर्की बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया को एंशियंट लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंशियंट लिविंग फॉसिल। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो आर्की बैक्टीरिया में आपको पहला पॉइंट डालना है, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट आप डालोगे, फाउंड इन ऑल हार्श कंडीशन। फाउंड इन ऑल हार्श कंडीशन। थर्ड पॉइंट आप डालोगे कि यहाँ पर अगर बात करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर जो सेल वॉल होती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया की, ठीक है, मैं अब जनरल आपसे बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। सो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया में, सो बैक्टीरिया में जो आपकी सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, वो होती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में। लेकिन जो आपके यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनमें सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं होती। सो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, cell wall is not made up of, is not made up of peptidoglycan, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके अलावा आप और क्या देखोगे,
आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो आपके हैं, सबसे पहली बात तो ये आपको हार्श कंडीशन में देखने मिल जाते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पेप्टाइड और ग्लाइकेन की सेल वॉल यहाँ पर है नहीं। और इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगी, यहाँ पर सेल वॉल में क्या रहेगा, तो आप ध्यान रखोगे दैट सेल वॉल कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेल्यूलोजिक नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड। सो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो आपसे यहाँ इस तरीके से बन सकता है। और हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ ले कि चलिए आप ये तो कह रहे हैं कि पेप्टाइड और ग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं है आपकी बैक्टीरिया में, तो ये बता दो भाई किसकी है। तो आप इजीली आंसर करोगे कि सर यहाँ पर आपको जो सेल वॉल होगी उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, प्रोटीन देखने मिलेगा, इसके अलावा आपको नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको थोड़े से यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब आप क्या हेडिंग बनाएंगे, आप यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर आपको अराउंड 4 आपको याद रखने हैं, ठीक है। वैसे तो काफी सारे होते हैं, लेकिन आपको मेनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप क्या याद रखोगे, आपको केवल 4 ही याद रखने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मिथेनोजेंस की। तो नंबर 1 क्या रहेगा आपका, मिथेनोजेंस। सो मिथेनोजेंस आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है आपका, मिथेनोजेंस आपको कहाँ देखने मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना दैट मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन अ गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। कहाँ मिल जाएंगे आपको, ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिल जाएंगे। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब जो क्या करते हैं, आपकी घास वगैरह को चरते हैं। तो आपको क्या देखने मिलेंगे, इनकी गट्स में अगर आप देखोगे तो आपको मिथेनोजन देखने के लिए मिलेंगे, सच एज। सो यहाँ पर रूमिनेंट एनिमल में आप एग्जांपल दे सकते हैं, सच एज काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। अब देखिए, आपने सुना होगा कि अगर हम बात करते हैं काउडंग की, काउडंग में आपने सुना होगा कि मिथेन होता है, ठीक है। तो वो मिथेन कौन बना रहा है, वो मिथेन ही आपका मिथेनोजन बना रहा है, ठीक है। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं आपका, ये क्या करते हैं, यह कन्वर्ट करते हैं आपका CO2 और फॉर्मिक एसिड को मिथेन में, किसमें कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड को मिथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। यही कारण है कि जो काऊ वगैरह का डंग होता है उसमें आपको मिथेन देखने मिलता है। सो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, इसका मिथेनोजेंस के आर्की बैक्टीरिया में एग्जाम्पल क्या रहेगा, मिथेनोकोकस मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। सो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद चलिए आते हैं यहाँ पर और समझेंगे हेलोफाइल्स के बारे में। इसके बारे में यहाँ पे नंबर 2 हेडिंग बना लीजिएगा आप, हेलोफाइल्स। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हेलोफाइल्स की, ओके, तो आपसे सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि हेलोफाइल्स हैं, ये बताओ ये आपको कहाँ मिलेंगे। सो ये आपको मिलेंगे, आप बता सकते हैं, एक्सट्रीमली सोल्टी एरियाज में। कहाँ मिलते हैं आपको, एक्सट्रीमली सोल्टी एरियाज में। और यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, इसमें भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलोकोकस हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम हेलोबैक्टीरियम। फिर थर्ड आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, थर्ड आपको ध्यान रखना है थर्मो एसिडोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स। तो थर्मो एसिडोफाइल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आपको कहाँ देखने मिलेंगे, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे हॉट स्प्रिंग्स में। इसमें देखने मिलेंगे भाई हॉट स्प्रिंग्स में। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे आप लोग, थर्मो प्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटस। ये दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको थर्मो एसिडोफाइल्स के बारे में, कि ये आपको हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे हैं। तो इससे एक चीज तो पता चल रही है कि हमें कि जो आपके ये थर्मो एसिडोफाइल्स आपके बैक्टीरिया हैं, ये क्या कर रहे हैं आपका, कि ये आपको हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे इजिली मिल जाएंगे, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच पर आपको ये मिल जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर फोर्थ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। सो मिथेनोजेंस हो गया आपका, यहाँ पर थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया, हेलोफाइल्स हो गया,
और आपको यहाँ पर मैं बैरोफाइल्स के बारे में और बता देता हूँ। सो बैरोफाइल में अगर हम बात करते हैं, बार किसकी यूनिट होती है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, 1 बार। ये यूनिट किसकी होती है, प्रेशर की होती है। ठीक है। सो बैरोफाइल्स आपको कहाँ देखने मिलेंगे, ये आपको ऐसी कंडीशन में देखने मिलेंगे जहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। सो आप ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना, लेकिन ऊपर वाले 3 को आप लोग ध्यान से कर लोगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, सो आर्की बैक्टीरिया देखो हर जगह सर्वाइव कर रहे हैं ना, आपने देखा अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं। सो ये क्यों सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि इनमें क्या है, आपका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्या है भाई, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, जिसके कारण ये हर कंडीशन में क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। और इनके स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो चलिए फिर यहाँ पर आज का लेक्चर हम यहाँ आर्की बैक्टीरिया तक ही रखते हैं। कल हम देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को हम लोग कल करेंगे, और कोशिश करेंगे कल हम प्रोटिस्ट भी स्टार्ट करते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। एट लास्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।